तो गाइस यार, जैसे कि आपको पता है कि जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है वो तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता होगा। तो इस गर्मी से बचने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक कमाल का कूलर बनाकर दिखाने वाले हैं। लेकिन गाइस, आप बोलोगे कि कूलर की वीडियो तो ऑलरेडी डले हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ये कूलर थोड़ा हटके होने वाला है, क्योंकि इस कूलर को हम मिट्टी के कूलर से बनाने वाले हैं, जो कि हमारा ये कूलर बाकी के कूलर से ज़्यादा ठंडी हवा देगा और आप गर्मियों में भी ठंडक का मज़ा ले पाओगे। और इसे बनाने में आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, मात्र 300 से 400 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे हम किस तरीके से बनाने वाले हैं तो चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो इस कूलर को बनाने के लिए सबसे पहले हमने पीवीसी शीट से 15x10 इंच के ये 4 पीस कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमें एक पीस को लेना है और इस कूलर में हम इस फैन को फिट करेंगे। और इसकी जो मोटर है वो है 555 डीसी मोटर, जो कि आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर 50 से 60 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। और अब हमें एक कंपास की मदद से इसकी प्रोपेलर की साइज को माप लेना है और फिर इस पीवीसी के मिडल में एक गोल सर्कल बना देना है और फिर इस सर्कल के निशान से इस पीवीसी को कट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसे हमने अच्छे तरीके से कट कर लिया है। अब इसे रख देना साइड में और फिर हमने एक और पीवीसी शीट को लिया है और इसमें हमें क्या करना है कि स्केल की मदद से करीब 10 सेंटीमीटर छोड़ करके एक मार्किंग कर देना है और इसी टाइप से इसकी दूसरी साइड में भी 10 सेंटीमीटर छोड़ करके मार्किंग कर देना है और फिर इसके चारों तरफ से करीब 2-2 सेंटीमीटर छोड़ करके कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। और मार्किंग कर लेने के बाद इसे भी मार्किंग के निशान से कट कर लेना है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने इसे भी अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब इसके बाद हमने एक और पीवीसी शीट को लिया है जिसकी साइज है 10x10 इंच और इस पीवीसी शीट में हमें क्या करना है कि इन सभी पीसेस को कुछ इस टाइप से खड़ा करके और इन्हें फेविक्विक की मदद से चिपका लेना है और अपने कूलर की बॉडी बनाकर तैयार कर लेना है। तो फटाफट से हम सभी पीसेस को चिपका लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमारे कूलर की बॉडी बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इसमें पानी भरेंगे तो पानी लीकेज हो सकता है। तो इसे एकदम वाटरप्रूफ बनाना होगा। तो इसके लिए हमने ये पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट ग्लू लिया है, जो कि पीवीसी पाइप चिपकाने के काम में आता है। इसे क्या करना है कि अपने कूलर की बॉडी के अंदर साइड से इसके सभी किनारों में इस ग्लू को अच्छी तरीके से लगा देना है और इसे एकदम वाटरप्रूफ बना लेना है। और अब इसमें हमें फैन को फिट करना है, तो इसके लिए हमें एक स्टैंड बनाना होगा। तो हमने 1 इंची वाले पीवीसी पाइप को करीब 4 सेंटीमीटर लंबाई में कट कर लिया है और ये पाइप हमारी मोटर में एकदम टाइटली फिक्स हो जाता है। और अब हमने एल की शेप में 4 पीवीसी शीट को कट कर लिया है और इस पीवीसी शीट को क्या करना है कि पाइप में कुछ इस तरीके से फिक्स करके इसे सुपर ग्लू की मदद से चिपका लेना है और इसी टाइप से सभी पीसेस को इसके चारों तरफ फिक्स करके इन्हें भी सुपर ग्लू की मदद से चिपका लेना है। तो हमने कुछ इस टाइप का स्टैंड बनाकर तैयार कर लिया है और अब इसमें मोटर को फिक्स कर देना है, जो कि एकदम टाइटली फिक्स हो चुकी है। और फिर इसमें थोड़ा सा फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देना है और अब इस फैन को अपने कूलर में फिक्स कर लेना है और फिर इसकी चारों लेग में थोड़ा थोड़ा फेविक्विक लगा करके अच्छे से चिपका देना है। और अब इसके पीछे साइड पर हमें एक जाली लगाना होगा। तो इसके लिए हमने ये जाली को कट किया है और इसे हमने थोड़ी बड़ी साइज का कट किया है और इसमें आप चाहो तो कूलर की खस को लगा सकते हो, लेकिन इसमें हम लगाने वाले हैं चाय पीने वाले कूलर जो मिट्टी के होते हैं और इन्हें हम कुछ इस टाइप से लगाने वाले हैं। लेकिन इन्हें लगाने से पहले इसमें हमें काफ़ी सारे छोटे-छोटे होल कर देना है, ताकि इन होल की मदद से हवा पास होती रहे। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें हमने काफ़ी सारे छोटे-छोटे होल कर दिए हैं और इसी टाइप से हमने काफ़ी सारे कुल्हड़ लिए हैं और इन सभी कुल्हड़ों में हमने काफ़ी सारे छोटे-छोटे होल कर लिए हैं। अब इन कुल्हड़ों को इस जाली में कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेना है, एक उल्टा रखना है और फिर एक को सीधा है और इसी टाइप से सभी कुल्हड़ों को इस जाली में फिक्स कर देना है। और फिक्स करने के बाद इन सभी कुल्हड़ों को कवर करना होगा, ताकि सभी कुल्हड़ अपनी जगह पर अच्छी तरीके से फिक्स बने रहें। तो इसके लिए हमने एक और जाली को लिया है और इसे हमने 3 साइड से मोड़ लिया है। इसे हमने ऊपर साइड से खुला रखा है और फिर इस जाली को इस कुल्हड़ में कुछ इस टाइप से कवर करके फिक्स कर देना है और फिर इसे पलट लेना है और पलटने के बाद दोनों जालियों को पतले तार की मदद से 3-4 जगह पर बांध देना है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमने कुछ इस टाइप का बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे अपने कूलर के पीछे साइड पर यहाँ पर फिक्स कर लेना है। तो इसे फिक्स करने के लिए हमने इसके चारों कोनों पर 4 होल कर दिए हैं। तो इसमें हमें छोटे छोटे नट बोल्ट को कस करके अच्छे से फिक्स कर लेना है और इसकी जगह पर आप हनी पैड या कूलर की खस को भी लगा सकते हो
और आप देख सकते हो कि हमने इसके चारों कोनों पर 4 नट बोल्ट को कस करके अच्छी तरीके से जाली को फिक्स कर लिया है। और अब इन कुल्हड़ों में हमें पानी को टपकाना होगा, तो इसके लिए हमने ये 12 वोल्ट का वाटर पंप लिया है और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर 150 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। और फिर हमने ये पाइप को लिया है और इस पाइप को वाटर पंप के आउटपुट पॉइंट से कनेक्ट कर देना है और फिर इस वाटर पंप को अपने कूलर की टंकी में कुछ इस टाइप से डाल देना है। और फिर इस पाइप को क्या करना है कि कूलर के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देना है, लेकिन उससे पहले इसमें हमें काफी सारे छोटे छोटे होल करना होगा ताकि पानी बूंद बूंद करके गिरता रहे। तो इसमें हम कुछ इस टाइप से पहले मार्किंग कर देते हैं और मार्किंग करने के बाद इसे क्या करना है कि बाहर निकाल लेना है और फिर इस मार्किंग के निशान से इसमें हमें होल कर लेना है। तो हम सोल्डर आयरन की मदद से इसमें कुछ इस टाइप से होल कर लेंगे। तो इसमें हमने काफी सारे छोटे छोटे होल कर दिए हैं और इसके एंड सिरे को मोड़ करके बांध दिया है। अब इस वाटर पंप को वापस से कूलर की टंकी में डाल देना है और फिर इस पाइप को कूलरों के ऊपर कुछ इस टाइप से फिक्स करके तार की मदद से बांध देना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने 3-4 जगह पर तार की मदद से पाइप को बांध दिया है। और अब इसके बाद हमें कूलर के आगे साइड पर करीब 2 सेंटीमीटर छोड़ करके एक सीधी लाइन को खींच देना है और फिर इसके बगल पर हमें एक तिरछी लाइन को खींचना है और इसी टाइप से इसकी दूसरी साइड में भी हमें तिरछी लाइन को खींच देना है। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमने कुछ इस टाइप की मार्किंग कर दी है। अब इस मार्किंग के निशान से इसे कट कर लेना है। तो इसे हम हेक्सा ब्लेड की मदद से फटाफट से कट कर लेते हैं। तो इसके बाद हमने एक पीवीसी शीट को कट कर लिया है जिसमें कि हमने एक फीमेल सॉकेट और 2 ऑन स्विच के लिए कटिंग कर ली है। तो इसमें हमें 2 ऑन स्विच को फिक्स कर लेना है और एक फीमेल सॉकेट को भी फिक्स कर लेना है। तो गाइस हमने इन तीनों को अच्छे से फिक्स कर लिया है। तो चलो अब हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारे फैन के वायर हैं जो कि हमने इन्हें पहले ही सोल्डर कर लिए थे और ये हमारे वाटर पंप के वायर हैं। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा वाटर पंप का पॉजिटिव वायर है और फैन का पॉजिटिव वायर, इन दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर देना है और फिर इन दोनों वायर को फीमेल सॉकेट की पॉजिटिव वाली लेग से सोल्डर कर देना है और जो हमारा वाटर पंप का नेगेटिव वायर है इसे ऑन स्विच की एक लेग से सोल्डर कर देना है और जो हमारा फैन का नेगेटिव वायर है इसे दूसरे वाले ऑन स्विच की एक लेग से सोल्डर कर देना है। और फिर हमें एक एक्स्ट्रा वायर लेना है और इसे दोनों ऑन स्विच की एक एक लेग से सोल्डर करके फीमेल सॉकेट की नेगेटिव वाली लेग से सोल्डर कर देना है। तो गाइस हमने इसके सभी कनेक्शन कर लिए हैं। अब इस पीवीसी को यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके इसके चारों तरफ सुपर ग्लू लगा करके इसे अच्छे से चिपका देना है और इसे ऊपर साइड से ढकने के लिए हमने ये पीवीसी शीट को लिया है, लेकिन हमारी ये पीवीसी शीट इसके अंदर साइड घुस सकती है। तो इसके लिए हमने ये 2 पीस लिए हैं और इसे क्या करना है कि अपने कूलर के कोने में कुछ इस टाइप से फिक्स करके सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है और इसी टाइप से हमने इसके दूसरे कोने में एक और पीस को चिपका दिया है और इसके पीछे साइड में तो जाली है जिसमें कि हमारी पीवीसी शीट अच्छे से रुके रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें हमारी पीवीसी शीट अच्छे से फिक्स हो चुकी है और अब ये इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसेगी। और अब हमें अपने कूलर के आगे के लिए जाली बनाना होगा ताकि इसमें कोई भी उंगली ना डाल सके। तो इसके लिए हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप की काफ़ी सारे पीस कट कर लिए हैं और इनकी लंबाई है करीब 22 सेंटीमीटर और इनकी चौड़ाई है करीब 1 सेंटीमीटर और इन सभी पीसेस को कुछ इस टाइप से चिपका करके एक जाली बनाकर तैयार कर लेना है। तो फटाफट से हम सभी पीसेस को चिपका लेते हैं और एक जाली बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमने जाली बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे अपने कूलर के आगे साइड पर यहाँ पर फिक्स कर देना है और फिर इसके चारों तरफ सुपर ग्लू लगा करके इसे अच्छी तरीके से चिपका देना है। और इसके बाद हमने कुछ इस टाइप के 2 हैंडल के जैसे बनाकर तैयार कर लिए हैं और इन दोनों हैंडल को अपने कूलर के ऊपर साइड पर यहाँ पर फिक्स कर देना है और सुपर ग्लू की मदद से चिपका देना है। इससे क्या होगा कि जब भी हमें इसमें पानी को भरना होगा तो हम इसके ढक्कन को हटा सकेंगे और फिर से हम इसे वापस से लगा सकेंगे। और आप देख सकते हो कि हमारा कूलर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलो अब हम इसमें कलर कर लेते हैं ताकि हमारा कूलर देखने में और भी अच्छा लगने लगे। तो इसमें हमने येलो और ब्लू कलर कर दिया है और अब आप देख सकते हो कि जो हमारा कूलर है वो कितना ज़्यादा मस्त लगने लगा है। तो चलिए फिर हम इसकी टेस्टिंग भी देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसके ढक्कन को खोल लेते हैं और इसमें पानी को भर लेते हैं और इसमें करीब 3 से 4 लीटर तक पानी आराम से आ जाएगा और फिर इसके ढक्कन को वापस से लगा देना है। और इसे चलाने के लिए हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी को लिया है और एक मेल सॉकेट को और इसे अपने कूलर के फीमेल सॉकेट से कनेक्ट कर देना है और इसका जो ब्लैक वाला वायर है इसे बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट कर देना है और इसका जो रेड वाला वायर है इसे बैटरी की पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट कर देना है और इसका जो पहला वाला स्विच है ये वाटर पंप के लिए है। तो इसे हमने जैसे ही ऑन किया हमारा वाटर पंप चालू हो गया है और जैसे हमने दूसरे वाले स्विच को ऑन किया हमारा फैन भी चालू हो गया है और हमारा कूलर एकदम ठंडी ठंडी हवा देने लगा है।
क्योंकि इसके अंदर के जो कुल्हड़ हैं वो भीगने लगे हैं। और जितने अच्छे तरीके से इसके कुल्हड़ भीगेंगे हमारा कूलर उतनी ही ठंडी ठंडी हवा देगा। तो इसके कुल्हड़ तो अच्छे तरीके से भीग रहे हैं और हमारा कूलर एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड हवा दे रहा है। और गाइस आप पेपर उड़ता हुआ देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारा कूलर है वो कितनी तेज हवा फेंक रहा है। और अगर हम इसके स्विच को ऑफ कर देते हैं तो पेपर उड़ना बंद हो जाते हैं, और जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो वापस से पेपर उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा कूलर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और इस कूलर का यूज़ आप कहीं पर भी कर सकते हो। और इसकी सबसे खास बात ये है कि आप इस कूलर को सोलर पैनल, बैटरी दोनों से चला सकते हो। अगर आप इसे लाइट से चलाना चाहते हो तो आप 12 वोल्ट के पावर सप्लाई का यूज़ करके आप इसे लाइट से भी चला सकते हो। तो गाइस आपको हमारा ये कूलर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।